This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. अभी फिलहाल हम अब घूम के पहले अपने प्रश्न पे आते हैं, जहाँ से हमने इस बातचीत को शुरू किया था, इस बतकही को शुरू किया था। तो आने वाले वक्त में जब आप, जैसा आप कह रहे थे कि सप्तम भाव जब आपका एक्टिव है, तो 1.25 महीने तक आप घर पे रहें, सीमा ना लांघें, सीमा पार ना जाए, और थोड़ा कोशिश करें कि एक दूसरे को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी रहे। तो ये जो गोचर है राहु का, ये कब तक रहने वाला है? नवविवाहिता जो है उनको अपने, मतलब अगर आप अपनी विवाह के लिए जा रहे हैं, जो अभी जिनको भी शादी करनी है, आगे शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, इस बीच में वो क्या करें, कैसे अपनी कुंडली को दिखाएं कि आने वाले संकट को पहले पहचान सके? राहु की स्थिति कहाँ पे देखें और सप्तम भाव में क्या देखें, क्या कंपलसरी है? देखिए, किसी भी कुंडली में दूसरा और सप्तम भाव मारक भाव होता है। ठीक है। इन्हीं के अध्ययन से कोई व्यक्ति कैसे मरेगा, कब मरेगा, इसकी भी भविष्यवाणी होती है, हालांकि सामान्य तौर पर करनी नहीं चाहिए। और दूसरा और सप्तम कैसे मारक होता है, इसको एक और तरीके से समझा जाए। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, फैमिली। और सप्तम भाव पत्नी का भाव, पत्नी, विवाह पत्नी। आप देखिए, पूरे संसार में अगर आत्महत्याओं का अध्ययन किया जाए तो 100 में 97-98 आत्महत्याओं का कारण या तो परिवार या तो जीवन साथी ही निकलेगा। क्योंकि अगर ये दो ठीक है ना, तो आदमी दुनिया के किसी भी और स्ट्रगल से लड़ लेगा, निपट लेगा। और एक और रहस्य देखिए कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म होता है उसको यही दोनों मारते हैं। अवतार भी जब होते हैं ना, भगवान राम को वनवास किसने दिया? परिवार ने। कृष्ण का पूरा जो वंश था, वृषण वंश, वो आपस में ही लड़के तो मरा था, खत्म हुआ। कृष्ण और बलराम ने भी पृथ्वी से जाने के लिए उसी योजना का चुनाव किया कि परिवार ही मारक है। और 7th हाउस के लिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। एक बड़ी मशहूर किताब है, यू आर स्लीपिंग विद योर एनिमी। आप जिस पे जान निसार किए बैठे हैं, वो आपका शत्रु है, पूर्व जन्म का। जो पूर्व जन्म का सबसे घनघोर शत्रु होता है वो इस जन्म में स्पाउस बन के आता है, क्योंकि उसी के साथ सबसे ज़्यादा लेनदारी देनदारी बची होती है। और हमारे यहाँ एक साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्स। आप जो चाहते हैं, है ना, आपका जो अपोजिट जेंडर है वो कोई अलग चीज़ चाहता है। आप बोलोगे कि जी ज़मीन खरीदना है, बोलेंगे नहीं गोल्ड खरीदो, सोना कर दो। इस एक रूपक में, इस एक उदाहरण में बहुत बड़ा प्रैक्टिकल डिफरेंस छुपा हुआ है। आप चाहते हैं स्थायित्व, और वो उसका प्रैक्टिकल जो दिमाग है, लड़कियों का दिमाग थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, वो क्या चाहती है? तुरंत भुना लेने वाली कोई चीज़। ये बड़ा बड़ा अंतर है दोनों में। प्रकृति की संरचना ही ऐसी है, इसमें कोई गलत या कोई सही नहीं है, संरचना ही ऐसी है ना। आप देखें कि प्रकृति ने कुछ गुण स्त्री को दिए हैं, कुछ पुरुष को दिए हैं। कुछ एक उदाहरण से समझते हैं। आपको 2 बच्चे दे दिए जाएं कि इनका देखभाल करना है, इनको खिलाना है, इनको भोजन पानी नींद, आप देखिए 3 दिन में आप पागल हो जाएंगे, रॉकेट आदमी बन जाएगा, पटाखे छूटने लगेंगे। 3 दिन 3 घंटे आतंकवादी। और स्त्रियां, वो कभी खाना भी बना रही है, घर का साफ सफाई कर रही है, बच्चों को केयर कर रही है। प्रकृति ने ऐसे ही शक्तियों का संतुलन बनाया हुआ है, शक्तियों का वितरण किया हुआ है। पुरुष जंगल में जाके लकड़ियां काट सकता है, एक बार को भैंसा सांड से सींग भी लड़ा के लड़ सकता है, शत्रुओं से लड़ सकता है। स्त्री वो काम नहीं कर सकती। आप समृद्ध व्यक्ति हैं, अच्छे घर में रहते हैं, इसके बावजूद आप एक प्रयोग करके देखिएगा। आप एक दिन घर जाइए तो पूरा 1 महीने का सब्जी मसाला तेल राशन लेके जाइए।
आपकी पत्नी चाहे वो 1 करोड़ के पैकेज पे क्यों ना हो, ये 1500 का सामान देख के बड़ी खुश होगी। अच्छा। क्यों खुश होगी? क्योंकि उस स्त्री की आनुवंशिकी में ये डर है कि भोजन कहीं समाप्त ना हो जाए, कोई चीज़ कम ना पड़ जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए। ये उसका डोमेन है कि उसको पूरे परिवार को भोजन देना है। वो अन्नपूर्णा है, वो अन्नदाता है हमारी। तो जब वो देखती है कि चलो 1 महीने का सामान आ गया तो बड़ी खुश होती है। समझ रहे हैं? आप कोई लड़के लड़की जब नॉर्मल नए उसमें संबंध में आते हैं तो आप देखिएगा कैसे शक्तियों का बंटवारा किया है प्रकृति ने। लड़की चाहती है खूब फ़ोन पे बात हो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा खूब बात हो, और लड़का क्या बोलेगा, जैसे 2-4 मिनट बात करेगा तो हर 2-3 मिनट के बाद एक ही चीज़ रिपीट करेगा, कब मिल रही हो, कहाँ मिले हैं, ये बताओ, फ़ोन पे बहुत बात हो गई, कब मिलना कब है ये बताओ। इसके मूल में कारण क्या है? हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ाते हैं, पुरुष अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी भावनाओं को बताने के लिए एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो फ़ोन पे सक्षम नहीं है। स्त्री है सक्षम, वो फ़ोन पे ही बात करके उसका सुख ले सकती है। पुरुष को वह सुख लेने का, खुद को एक्सप्रेस करने का जो सुख है, वो लेने के लिए फिजिकल मीटिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे तमाम शक्तियाँ पुरुष स्त्री के बीच में बटी हुई हैं और वो यूनियन से ही संपूर्ण होती हैं। इस चीज़ को समझना कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये जितना पुरुष के लिए आवश्यक है उतना ही स्त्री के लिए आवश्यक है।